हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के न्यूमेरिकल्स को समझाएंगे और गारंटीड है कि आपको समझ में आएगा। जिस प्रकार मार्केट में नेशनल इनकम के बारे में बहुत ही ह्यूमर फैला हुआ है, बहुत टफ है, बहुत ही टिपिकल है, समझ में नहीं आएगा। ठीक, एग्जाम में बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब ठीक है, आप पहले इस न्यूमेरिकल को समझिए, ठीक है, और भी नए नए कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताता रहूंगा। देखिए, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, ठीक है, क्या करना है? डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करना है। और डोमेस्टिक इनकम का जो एग्रीगेटिव नेम होता है वो NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए, क्वेश्चन में जो पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं वो कुछ इस प्रकार है। GNPMP मतलब एग्रीगेटिव दिया है, एग्रीगेट दिया हुआ है क्वेश्चन में। GNPMP का मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कितना दिया है? 6000 करोड़। इसी तरह सब्सिडी, डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और इनडायरेक्ट टैक्स दिए हुए। ओके, अभी देखिए हमको क्या कैलकुलेट करना है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट हमको ये करना है, ठीक है। और क्वेश्चन में एक एग्रीगेट दिया हुआ है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है। अब हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से कहां जाना है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, मतलब कि ये फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में ये दिया है GNP एट मार्केट प्राइस। स्टेप्स को समझिएगा, कोई रटना नहीं, बस स्टेप समझिए, ठीक है। लास्ट वीडियो में बताया, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। न्यूमेरिकल के थ्रू स्टेप्स को मैं समझा रहा हूं। देखिए, ग्रॉस से नेट पे जाना है, पहले तो G से नेट पे जाए, ग्रॉस से नेट पे। तो नेट पे गए तो नेट के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है स्टूडेंट बताइए? माइनस डेप्रिसिएशन और रिप्लेसमेंट कॉस्ट और कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। ये तीन अदर नामों से जाने जाते हैं, मतलब कि डेप्रिसिएशन का 3 नाम है। डेप्रिसिएशन को, रिप्लेसमेंट कॉस्ट और कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, और भी हो सकते कुछ नाम आपको मिले न्यूमेरिकल से आप सॉल्व करोगे तो। यहां पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट 6000 दिया है, और पहले मैं कहा गया ग्रॉस से नेट पे, और नेट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है बताइए? डेप्रिसिएशन और माइनस डेप्रिसिएशन मैंने लिख दिया, और बाकी चीजें एज इट इज उतार दिए मैंने। नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं इसको यहां उतारता हूं, मैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कितना है? 6000, और डेप्रिसिएशन कितना दिया है स्टूडेंट बताइए? 100, तो ये 100 हो गया। तो टोटल कितना हो गया बताइए आपका? 5900, ठीक है, 5900 आपका आ गया करोड़। ओके, तो पहले मैं गया ग्रॉस नेट पे। ग्रॉस नेट के लिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल आपका डेप्रिसिएशन, और नेट के लिए क्या होता है? माइनस डेप्रिसिएशन, जो कि आपका इतना हो गया। अगला स्टेप देखिए, नेशनल है, नेशनल से कहां जाना है? डोमेस्टिक पे, ठीक है। डोमेस्टिक पे चलते हैं, क्या करना है? डोमेस्टिक के लिए क्या है? यहाँ पे इंसर्किल कर दिया, इंसर्किल करके बाकी एज इट इज उतार देंगे। नेट उतार दिया मैंने, नेन, और ये P उतार दिया, और ये MP। अब क्या बोलेंगे इसको? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो डोमेस्टिक के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि सेकेंड लेटर वर्ड, दैट इज द नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, ठीक है स्टूडेंट। अब हम जब गुड अपने कंट्री से एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे कंट्री में, तो मतलब क्या हो गया? मेरे पास पैसे आएंगे तो वो ऐड होगा, और वहां से जो मंगाते हैं वो क्या होता है? माइनस। तो यहां देखिए नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, तो इसको क्या लिखेंगे ऐसे? माइनस NFIA, और ये चीजें उतर जाएगी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? 5900, ठीक है। अब यहां पे बात आ गया क्या करना है, तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, फ्रॉम -2 लिख देता हूं मैं, ठीक है। फ्रॉम -2, फ्रॉम का मतलब क्या हो गया? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, पूरा लिख लीजिएगा आप। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, दोनों का डिफरेंस नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, ठीक है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। तो ये नेट फैक्टर इनकम डिफरेंस आ जाएगा। तो 5900 माइनस, अब देखिए यहां पे दी हुई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दिया है? 400,
400 दिया है। अब देखिए 2 की वैल्यू दी है, कहीं नहीं दी है। डायरेक्ट टैक्स, डेप्रिसिएशन, सब्सिडी, जीएनपी, एफपी नहीं दिया है। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो ये क्या मान लिया मैंने, 0 मान लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स कितना आ गया रिजल्ट, 5900 माइनस 400 दैट इज द 5500। ठीक है, आपका आ गया एनडीपी एमपी। अब देखिए एनडीपी एमपी तो मैंने एनडीपी एमपी तक पहुंच गया। अब मुझे जहां जाना है एनडीपी एफसी पे, एक स्टेप और चलना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये स्टेप क्या है बताइए स्टूडेंट, एमपी से कहां जाएंगे, एफसी पे। एफसी का मतलब फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, और एमपी का मतलब मार्केट प्राइस। एमपी और एफसी के लिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल क्या है स्टूडेंट बताइए आपका, नेट इनडायरेक्ट टैक्स या आईटी माइनस सब्सिडीज। जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा वैसे मैं आपको इस्तेमाल करेंगे, आप इस्तेमाल करोगे। देखो यहाँ पे एनडीपी, एनडीपी एट एफसी, तो एनडीपी एमपी माइनस फैक्टर कॉस्ट है ना, फैक्टर कॉस्ट तो माइनस क्या होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स या आईटी माइनस सब्सिडीज। तो क्वेश्चन में आईटी और सब्सिडीज दिया हुआ है ना, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं आईटी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस यस का मतलब सब्सिडीज। ठीक है, तो एनडीपी एमपी की वैल्यू कितनी है 5500 और आईटी की वैल्यू देखिए स्टूडेंट इनडायरेक्ट टैक्स 300 और फिर सब्सिडीज कितना दिया है 200। अब देखिए 5500 माइनस 300 माइनस 200 इज इक्वल टू, चाहे इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर साइन बदल जाएगा। देख लीजिए, ये देखिए, ये ब्रैकेट ओपन किया तो 300 और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 200। ठीक है, तो प्लस प्लस एक तरफ कर ले, 5500 प्लस 200 इज इक्वल टू 5700 माइनस 300 और 57 माइनस 300 इज इक्वल टू 5400 करोड़ रुपीस। ओके स्टूडेंट, अभी देखिए आपका क्या आ गया, एनडीपी एफसी की वैल्यू आपकी आ गई 5400। ओके, एनडीपी एफसी की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 5400। अभी देखिए पहला स्टेप क्या, ग्रॉस नेट माइनस डेप्रिसिएशन, दूसरा क्या था नेशनल डोमेस्टिक, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, और तीसरा क्या था फैक्टर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, दैट इज द माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ओके स्टूडेंट्स, ये माइनस में होगा क्योंकि फैक्टर कॉस्ट है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर टू यू। इसी तरह के और भी न्यूमेरिकल मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब इस न्यूमेरिकल को देखते हैं, इसमें क्या बोला है, कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मुझको कैलकुलेट करना है और नेशनल इनकम का एग्रीगेटिव नेम स्टूडेंट्स एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यहां लिख देता हूं मैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको फाइंड आउट करना है। मतलब कि कैलकुलेट नेशनल इनकम का एग्रीगेटिव नेम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, अभी देखिए पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, अमाउंट रुपीस इन करोड़। अब देखिए जीडीपी एट एमपी 5500, इसी तरह कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, गुड्स एंड सर्विस, फैक्टर इनकम फ्रॉम फैक्टर इनकम टू सब्सिडीज, ये कुछ दिए हुए हैं। ठीक है, अभी देखिए इसका सोल्यूशन, स्टूडेंट एग्रीगेट दिया है, ये लिखते हैं इसको जी डी पी एट एमपी, कितना दिया है स्टूडेंट 5500। ओके, जीडीपी एमपी की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स यहाँ पे 5500 दिया हुआ है और जी से कहा जाएंगे, पहले एन पे, डी से जाएंगे एन पे, मतलब डी का मतलब डोमेस्टिक, एन का मतलब नेशनल। ठीक है, पीपी कॉमन और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, मतलब पहला ग्रॉस से नेट, दूसरा नेशनल से डोमेस्टिक, पीपी कॉमन मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। ओके, अब हम स्टेप वाइज इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए जी से पहले कहां गए स्टूडेंट्स, मतलब ग्रॉस से नेट पे गए। नेट पे क्या कर दिया मैंने, सर्किल कर दिया। ठीक है, नेट पे मैंने क्या कर दिया, सर्किल कर दिया, और नेट के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो है माइनस डेप्रिसिएशन। देखिए माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक, और बाकी चीजें एज इट इज उतार देंगे, डीपी एट एमपी। ठीक है, और देखिए एनडीपी एट एमपी इज इक्वल टू जी डीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन।
और यहाँ पे जीडीपी एमपी की जो वैल्यू दी है स्टूडेंट्स वो कितनी दी है बताइए 5500। तो 5500 यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ठीक है। और डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है दूसरे नाम से, जिसका नाम है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, सेकंड पॉइंट पे 300 दिया है। तो 5500 माइनस 300 कर देंगे तो 5200 आ जाएगा। 5500 माइनस 300 5200। ओके, तो पहला स्टेप मैंने फाइंड कर लिया, ग्रॉस से नेट पे गए। नेट ग्रॉस नेट के लिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल आपका डेप्रिसिएशन, लेकिन नेट में क्या होता है माइनस डेप्रिसिएशन आपका हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब दूसरा स्टेप मैं बताऊंगा आपको कहां जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे। डोमेस्टिक से नेशनल पे, नेशनल को मैं क्या कर दिया, सर्किल कर दिया। नेशनल के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, ठीक है। तो यहाँ पे नेशनल का मतलब इंटरनेशनल, मतलब यहाँ पे प्लस होगा। तो यहाँ पे प्लस क्या होगा स्टूडेंट्स, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, और बाकी चीजें एज इट इज उतार देंगे। नेट उतार दिया, टी उतार दिया और मार्केट प्राइस भी उतार दिया। और एनडीपी एमपी की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, फिलहाल एनडीपी एमपी लिखते हैं। एनडीपी एमपी कितना दिया, एनडीपी एमपी स्टूडेंट्स बताइए आपका 5200। अब प्लस करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड कितना दिया है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फ्रॉम 150 और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना दिया है 250। तो याद है स्टूडेंट्स, यहां पे लिख देते हैं, इसको क्या करेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है स्टूडेंट्स। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है, यह प्लस होगा। तो 5200 प्लस फ्रॉम की वैल्यू कितनी दी है 150 माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 250 माइनस 250, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पे अब देखिए रिजल्ट कितना आएगा 5200, ये आ जाएगा माइनस 100 इज इक्वल टू 5100, ठीक है स्टूडेंट। ये 5100 आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पे। एनडीपी एनएनपी एमपी की वैल्यू 5100 आ गई। अभी भी हमको स्टेप और चल रहा है, एनएनपी एमपी पे पहुंचे हम, और निकालना क्या है एनएनपी एफसी, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से हमें कहा जाना अभी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब एक स्टेप और चलना। देखिए स्टूडेंट, एमपी से कहा जाएंगे स्टूडेंट्स, एफसी पे जाएंगे। एफसी को मैं सर्किल कर दिया, बाकी चीजें एज इट इज उतर जाएंगी। तो फिलहाल एमपी और एफसी के लिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नेट इनडायरेक्ट टैक्स या आईटी माइनस सब्सिडीज। तो ये फैक्टर कॉस्ट है, तो यहाँ पे माइनस होगा। पहली चीज क्या होगा स्टूडेंट, माइनस होगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, आईटी माइनस सब्सिडीज के बारे में बात किया है, तो एनआईटी ना लिख के मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, आईटी माइनस सब्सिडीज। ओके, अभी देखिए एनएनपी एट एमपी यहाँ लिख दिया मैं, एनएनपी एट एमपी। एनएनपी एट एमपी की वैल्यू कितनी दी है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे देखिए कितनी दी है 5100 ये हो गया, माइनस आईटी दिया है क्वेश्चन में, पहला दे दिया एग्रीगेट हो गया, दूसरा कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, गुड एंड सर्विस टैक्स। ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है इसी को इनडायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जीएसटी, अब देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, गुड एंड सर्विस टैक्स क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, ये 120 हो गया यहाँ पे। और माइनस सब्सिडीज कितना दिया है स्टूडेंट, सब्सिडीज देखिए 70, तो 120 माइनस 70 कितना हो गया 50। 5100 माइनस 50 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 50 मतलब 5050 करोड़ रुपीस, मतलब एनएनपी। और ये चीज एज इट इज उतार दो, एनएनपी। तो पहले देखिए, पहला स्टेप मैंने क्या किया, ग्रॉस नेट माइनस डेप्रिसिएशन, दूसरा डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल माने इंटरनेशनल प्लस एनएफआईए, और तीसरा स्टेप क्या किया, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे गए, और फैक्टर कॉस्ट पे मैंने क्या किया, माइनस आईटी माइनस सब्सिडीज, और आईटी की वैल्यू डायरेक्ट ना देके यहाँ पे क्या दिया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मैंने आईटी की जगह पुट कर दिया और सब्सिडीज
में से सब्सिडीज को घटा दिया आईटी में से, तो कितना आ गया 50, और 5100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50 करोड़। स्टूडेंट केवल 3 कदम चलने हैं हमको, और 3 कदम अगर आप इस तरह चलोगे तो आपके लिए ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजी हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आई होप स्टूडेंट दिस न्यूमेरिकल्स इज क्लियर टू यू। थैंक यू।